हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल। देखो, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, मान लो ये एक बिल्डिंग है। मान लो ना, अज्यूम करना है कि एक ये बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आपने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी तो कुछ इस प्रकार से नीचे को गिरती है ना, ऊपर से फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, तो वो यहाँ पे आके गिरी है ना। और इस पॉइंट से बिल्डिंग तक का डिस्टेंस हम इसको x मानते, रेंज मान लेते इसको। ठीक है, ये क्या है, रेंज है। और बिल्डिंग की कुछ हाइट तो होगी ना, इसको हम h मान लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट को, इसको हम h मानते हैं और टाइम t। देखो, अब समझो प्रोजेक्टाइल होता क्या है। एक ऐसी बॉडी जिसको आप थ्रो कर रहे हो, एक ऐसी बॉडी जिसको आप थ्रो कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, थ्रो कर रहे हो एक इनिशियल पॉइंट, ये एक इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, प्लस वो क्या है, वो मूव कर रही है अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी ठीक है, एक ऐसी बॉडी जिसको आपने ऊपर से थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, और वो मूव कर रही है अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम जी मानते हैं ना। अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी लेते हैं, है ना। तो एक वो पाथ फॉलो करेगी, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, पैराबोला, है ना। यहाँ पे पैराबोलिक पाथ फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकालेंगे हम। टाइम कितना आएगा हमारा, यहाँ पे टाइम होता है 2h/g। अब ये 2h/g कहाँ से आया, देखो हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना हमने पिछली वीडियोस में। मैंने आपको समझाया था इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की ये वाली इक्वेशन याद होगी आपको, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद है ये वाली इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, ड्रॉप वाला केस बताया था मैंने, ड्रॉप वाले केस के लिए u क्या रहता है, जीरो, है ना। अगर हम ऊपर से कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वो पेपर और कॉइन वाला बताया था ना एक एग्जांपल, है ना। तो उसमें बताया था मैंने, u रहेगा यहाँ पे जीरो। तो u जीरो होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है t, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे s की वैल्यू आई s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल T मान लो, है ना, ये कैपिटल T मान लो, ताकि हमारा फॉर्मूला आसानी से, जो t की वैल्यू है आसानी से आ जाए, है ना। अब देखो t की वैल्यू कैसे निकालें, t इज इक्वल टू स्क्वायर का रूट आ जाएगा, है ना। 2 s ऊपर चल जाएगा, 2h/g आ गया, है ना। t की वैल्यू यहाँ से आती है इस इक्वेशन से, रेंज वाली इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन से, यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाती है। अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस t ये दिया है आपको यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, तो आप पुट कर सकते हैं, और t की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आराम से आपकी रेंज निकल सकती है। ठीक है,